वाले अयोध्या में हमारे रामलला प्रतिष्ठित हुए, उस समय इस बजट पर बोलने का आपने परम पुनीत अवसर दिया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं। और इस बजट के बारे में यही कहना चाहता हूं कि पिछले साल की तरह एक बार फिर योगी सरकार ने ऐतिहासिक, दूरदर्शी और सर्वस्पर्शी बजट पेश करके सबका हृदय स्पर्श कर लिया है। 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ प्रदेश आगे बढ़ रहा है। मैं परम पूजनीय योगी जी को और इस बजट के साक्षी आदरणीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस बजट में प्रदेश में सांस्कृतिक उत्कर्ष के लिए, राम राज जैसी अवधारणा को साकार करने के लिए और हर वर्ग का बजट ध्यान रखने के लिए 24,000 करोड़ से ज्यादा धन योजनाओं को देने के लिए जो बजट बना है, इस बजट से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और उत्तम प्रदेश से आगे बढ़कर सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का बजट पेश किया है। मैं योगी जी को कोटि कोटि नमन करता हूं। महोदय, आज यूपी में क्या कुछ नहीं है, निवेश का सूरज यहां चमकता है। सड़कों की बात करें और जिस क्षेत्र में मेरठ से आता हूं, उस मेरठ की अगर हम बात करें तो मेरठ से करनाल, मेरठ से शामली, मेरठ से रुड़की, मेरठ से मुजफ्फरनगर, मेरठ से देहरादून, मेरठ से नोएडा, मेरठ से अलीगढ़, मेरठ से मुरादाबाद, मेरठ से दिल्ली मैक्सिमम 2 घंटे में पूरा होता है। जिस हरिद्वार की कल्पना हम करते थे और हमारी मां, बहन, बेटियां हरिद्वार में गंगा स्नान करने जाती थी तो सुबह 5 बजे उठ करके खाना बनाना शुरू करती थी और 12 बजे जाकर के स्नान होता था। आज उसी की कल्पना में आगे बढ़े तो मेरठ से गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसमें प्रयागराज में गंगा का स्नान करने के लिए आपको 5.5 घंटे का समय लगेगा और स्नान करके शाम को अपने घर वापस पहुंचेगा। और जो RRTGS की कल्पना करते थे, जो हम सुनते थे कि विदेशों में ऐसी ट्रेन है, अगर हमारी बहन बेटियां शाम को चाट पकौड़ी खाने के लिए अगर कनॉट प्लेस जाना चाहेंगी तो चाट पकौड़ी खा करके शाम का डिनर अपने घर कर सकती है। आज वो ट्रेन की सौगात हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और प्रदेश के मुखिया योगी जी ने दी है। हवाई उड़ान की बात करें तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ एक ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जिसके बारे में हवाई उड़ान की कल्पना और परिकल्पना एक आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है। हमारे इसमें मार्ग में नदियां, उर्वर भूमि और जितनी भी आपकी कृषि आधारित चीजें हैं इस बजट के अंदर जो पेश की गई है वो एक वरदान साबित होंगी। इसमें मैं श्रीमान और परम पूजनीय योगी जी और यशस्वी नेतृत्व को पाकर प्रदेश का सौभाग्य जाग उठा है। आज श्री प्रभु राम की नगरी अयोध्या के विकास के लिए 31,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। नकल माफिया घर बैठ गए हैं, नकलविहीन परीक्षाएं हो रही हैं। और मेरे अभी एक सदस्य, माननीय सम्मानित सदस्य ने भी बताया था कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारा एक गवर्नमेंट का विश्वविद्यालय NAC A++ की दिशा में बढ़ रहा है या पूर्ण हो चुका है। कभी सोच भी नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर सकते थे। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना देने का काम किया। जिस क्षेत्र में मेरठ से आता हूं वहां से मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है, उस मां को शाकुंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, जो कि हरियाणा से भी अटैच होता है, उत्तराखंड से भी अटैच होती है उसकी सीमा, वहां से बच्चा चलकर मेरठ विश्वविद्यालय आता था। उसको 4 घंटे लगते थे मान्यवर, और सुबह अपनी डिग्री लेने के लिए आता था और रात को 12 बजे अपने घर पहुंचता था। मैं ऐसी सरकार को कोटि कोटि नमन करता हूं कि उस शिक्षा के क्षेत्र में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है उसके लिए वास्तव में हम इस प्रदेश के सौभाग्यशाली हैं। बजट में नए मेडिकल कॉलेज, नई तकनीकी संस्थान के लिए बजट का प्रावधान किया गया। धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया गया है। क्या उसमें अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, चित्रकूट है, विंध्यवासिनी जैसे
धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करने के लिए मैं योगी जी की सरकार को का आभार व्यक्त करता हूं। और इस बजट के बारे में कहना चाहता हूं मान्यवर कि यह बजट नहीं विकास है, यह बजट नहीं, यह विकास है, उत्कर्ष का प्रकाश है, नूतनता का आकाश है, पूरी हुई हर आदमी की आस है, हर आदमी की आस है। और मैं अत्यंत दीजिए माननीय धर्मेंद्र जी समापन दो मिनट मैं अत्यंत गर्व भाव से इस बजट की सराहना करता हूं। इस बजट के अंदर एक आधारभूत ढांचा खड़ा करके इस प्रदेश की नींव को मजबूत करने का काम किया है। सभी शहरों, पंचायतों और नगर निगम में जो कार्य हुआ है मान्यवर, वो वास्तव में अभूतपूर्व और अकल्पनीय हुआ है। हमारे स्मार्ट सिटी के लिए, हमारे नगर निगम के लिए जितना विकास का बजट और गंगा की धारा बही है वो वास्तव में अभूतपूर्व और अकल्पनीय है। मैं इस बजट के साथ साथ मैं आज हमारा बड़ा सौभाग्य का दिन है कि इस बजट के सामने मैं उस बात को भी कहना चाहूंगा, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं मेरठ बागपत से, वहां पर और हापुड़, उस क्षेत्र से हमारे चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो भारत रत्न देने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वो एक ऐसे क्रांतिकारी नेता, एक गरीबों के मसीहा, किसानों के मसीहा, वंचितों के मसीहा थे। मैं ऐसे मोदी सरकार को और मोदी जी को चरणों में वंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और माननीय योगी जी के लिए दो बजट के लिए ऊपर दो लाइन बोल करके अपनी बात को विराम दूंगा। लोग कहते हैं बदलता है, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, लोग कहते हैं बदलता है जमाना सबको, कमाल वो है जो जमाने को बदल दे, जमाने को बदल देते हैं, कमाल वो है जो जमाने को बदल देते हैं। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारतवर्ष, जय श्री राम।